हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमवीजी सॉल्यूशन। कल हमने सीखे थे जिसमें हमने वर्ड्स में लिखना सीखा था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। आज की क्लास में हम सीखेंगे एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लेते हैं, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो बहुत ध्यान से समझेंगे। उसके बाद कल की क्लास में फिर हम करेंगे एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस, किस तरीके से हम एलसीएम की हेल्प से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हम आज की क्लास में सीखेंगे एलसीएम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम होता क्या है। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है। एल से क्या है, लीस्ट। सी से क्या होता है, कॉमन। और एम से क्या होता है, मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं, लीस्ट माने क्या होता है, छोटा। अब आपसे इन दोनों नंबर का एलसीएम पूछा जाए तो यानी कि छोटा और कॉमन ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों के टेबल में आता हो, ऐसा नंबर जो जिससे ये दोनों डिवाइड होते हो और वो नंबर भी दोनों में कॉमन होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। क्लियर हुआ सभी को। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 10 और 12 का एलसीएम लेना है। कैसे लेंगे एलसीएम? जब भी हम लेते हैं सबसे पहले हम सबसे छोटा टेबल देखते हैं, सबसे छोटा टेबल जिसमें ये दोनों संख्याएं आती हो। कौन सा टेबल है ऐसा? 2 का टेबल है, क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आता है और 12 भी आता है। तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब 5 तो जो है वो 5 के टेबल में आएगा और 6 हमारा 2 के टेबल में आता है। तो पहले हम 5 लिखें या 2 लिखें, क्या लिखें? सबसे पहले 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 बड़ा है और हमें छोटी संख्या चाहिए। तो यानी कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 को हम ऐसे ही नोट करेंगे। लेकिन 2 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 2 3 जा 6। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5 नहीं आता 3 के टेबल में, 5 को ऐसे ही लिखेंगे, 3 1 जा 3। जहां पे भी 1 आ जाता है यानी कि ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें देखेंगे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। एलसीएम कैसे लेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। बाकी ये ऐसे ही नोट कर देंगे। अब इन दोनों की करेंगे, 4 3 जा 12। बाकी ये ऐसे ही नोट कर देंगे। अब इन दोनों की करेंगे, 12 5 जा 60। 60 एक ऐसा छोटा और कॉमन मल्टीपल है जो है इसके टेबल में भी आता है, इससे भी डिवाइड होता है और इससे भी डिवाइड होता है। क्लियर सभी को। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। आपको दे दिया 20 और 24। कैसे करेंगे इसको? देखिए सबसे पहले छोटा टेबल 2 से काटेंगे हम। 2 से 2 10 जा 20। लेकिन हमें तो नहीं पता कि 2 के टेबल में 24 आता है या नहीं आता। तो देखिए जिस भी संख्या के एंड में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ये जिस भी संख्या के एंड में होता है वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। इन पांचों में से अगर किसी भी संख्या के एंड में इनमें से कोई भी डिजिट मिलती है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। अब देखो इसके एंड में 4 है तो यानी कि ये 2 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा? डिवाइड करके देखेंगे हम 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है 12 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 12 लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए 2 से फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 6 आता है, 2 3 जा 6। अब 2 का टेबल नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों में से 2 के टेबल में कुछ भी नहीं आता। अब 3 लिखेंगे, 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 1 आता है। अब यहाँ 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। एलसीएम लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। पहले इन दोनों की करेंगे, 2 2 जा 4। अब इन दोनों की करेंगे, 4 2 जा 8। बाकी ऐसे ही नोट कर देंगे, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 120। क्लियर हुआ सभी को। 2 पार्ट और देखेंगे हम, उसके बाद सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिस करेंगे इसको करने के। जो ना समझ में आए, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान से समझेंगे जिन बच्चों को नहीं आता है एलसीएम लेना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अब यहाँ पे हमें 3 डिजिट मिल जाए, 10 15 और 20, 3 डिजिट अगर हमें मिल गई तब हम एलसीएम कैसे लेंगे?
3 डिजिट का भी ऐसे ही लेते हैं, तीनों डिजिट नोट करेंगे, छोटा टेबल देखेंगे, 2 का टेबल देखा, 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आता, ऐसे ही नोट करेंगे। 2 के टेबल में 20 आता है कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, 2 टाइम्स 20। अब 5 तो 5 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है, लेकिन 10 2 के टेबल में आता है, तो पहले छोटा टेबल लिखेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे ही नोट कर देंगे। 2 के टेबल में 15 भी नहीं आता, ऐसे ही नोट कर देंगे, लेकिन 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स। अब 3 का टेबल चलाएंगे, 5 नहीं आता, ऐसे ही नोट कर देंगे, लेकिन 15 आता है, 3 5 15, 5 नहीं आता, ऐसे ही नोट कर देंगे। अब 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम। एलसीएम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसे ही लिखेंगे, 4 3 12 और 12 5 16। क्लियर हुआ सभी को? एक पार्ट और देख लेते हैं, 4th पार्ट, बाकी फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। 27 20 कैसे करेंगे इसको? देखो अभी मैंने बताया था जिसके एंड में 0 2 4 6 8 होता है वही संख्या 2 से डिवाइड होती है। इसके एंड में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, ये होगा 2 से डिवाइड। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 20। अब ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको करेंगे 2 5 10। अब ये किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे ही नोट करेंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 5 ऐसे ही नोट कर देंगे, 3 1 3, 5 ऐसे ही नोट कर देंगे, 5 1 5। क्लियर सभी को? इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4, बाकी ऐसे ही नोट करेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, बाकी ऐसे ही नोट करेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36, बाकी ऐसे ही नोट करेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 108, ऐसे ही नोट कर देंगे। अब इसकी कर देंगे, कितना आ गया 5 4। क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। आज एलसीएम फाइंड करना सीखा है, कल की क्लास में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो कि हम किसकी हेल्प से करेंगे, एलसीएम की हेल्प से करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।